अनुरक्त। अनुरक्त का अर्थ होता है अनुरक्त का अर्थ होता है मोहित। मोहित मोहित होता है। और क्या कहते हैं इसको? प्रेम में बंधा हुआ। प्रेम में बंधा हुआ। अनुराग युक्त। अनुराग युक्त जो प्रेम में आसक्त हो। जो प्रेम में आसक्त हो। और कह सकते हैं जो प्रेम में लीन हो। जो प्रेम में लीन हो। जो प्रेम में लीन हो। और अनुरक्त का विलोम शब्द होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। विरक्त। और विरक्त का अर्थ होता है विरक्त का अर्थ होता है विरक्त का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहने वाला। भोग विलास से दूर रहने वाला। भोग विलास से दूर रहने वाला, या कह सकते हैं विमुख, या कह सकते हैं उदासीन। उदासीन भी बोल सकते हैं। ये उदास नहीं है, उदासीन मतलब अलग होता है, जिसमें जो ना ये उदासीन में उदास ये अलग है। ये उदासीन का मतलब होता है जिसमें किसी चीज़ में रुचि ना हो। जो किसी चीज़ का में किसी चीज़ में रुचि ना ले, ये उदासीन कहलाता है। मतलब यहाँ पर भी ले सकते हैं जिसे किसी वस्तु विशेष में रुचि ना हो। ये विरक्त का अर्थ है जिसे किसी वस्तु विशेष में रुचि ना हो। वस्तु विशेष में रुचि ना हो, ये विरक्त का अर्थ होता है। इस प्रकार हम देखें कि अनुरक्त का अर्थ होता है मोहित, प्रेम में बंधा हुआ, या अनुराग युक्त, या फिर कह सकते हैं जो प्रेम में आसक्त हो। जो प्रेम में लीन हो वो अनुरक्त होता है। और अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहने वाला, विमुख या उदासीन, जिसे किसी वस्तु या विशेष में रुचि ना हो। अब देखते हैं वाक्य में प्रयोग। वाक्य के प्रयोग से हमें अर्थ को समझने में ज़्यादा योगदान होता है। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। पहला, गोपियाँ श्याम के वंशी के धुन पर अनुरक्त रहती थी। गोपियाँ श्याम के वंशी की धुन पर अनुरक्त रहती थी। दूसरा देखते हैं, देश के प्रति अनुरक्त होकर भगत सिंह हमारे देश के क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
बलिदान कर दिया। देश के प्रति अनुरक्त होकर भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तीसरा एक और देखते हैं, हिमालय की पुत्री, हिमालय की पुत्री कौन थी? हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती। हिमालय की पुत्री पार्वती ने महादेव पर अनुरक्त होकर, दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, अनुरक्त होकर उन्हें किसे? भगवान शिव को, महादेव को उन्हें प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या की। इस प्रकार से हम देखें कि वाक्य में प्रयोग के पहले देखें हम लोग कि अनुरक्त का अर्थ होता है मोहित, प्रेम में बंधा हुआ या अनुरागयुक्त, या कह सकते हैं जो प्रेम में आसक्त हो, जो प्रेम में लीन हो, वो अनुरक्त है। और अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। विरक्त का अर्थ होता है भोग विलास से दूर रहने वाला, विमुख, उदासीन, जो किसी चीज़ में रुचि न हो, जिसे किसी वस्तु विशेष में रुचि न हो, वो विरक्त है। वाक्य में प्रयोग, गोपियाँ श्याम के वंशी की धुन पर अनुरक्त रहती थी। देश के प्रति अनुरक्त होकर भगत सिंह ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हिमालय की पुत्री पार्वती ने महादेव पर अनुरक्त होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए अखंड तपस्या की। इस प्रकार है अनुरक्त का अर्थ और विलोम शब्द है वाक्य में प्रयोग।